Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum. I'm your Ejazir. I hope all of you are doing great. तो आपको मालूम है कल क्लास 12th बायएनुअल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। तो कल के एग्ज़ाम में बायएनुअल क्लास 12th में जो पेपर केमिस्ट्री का पेपर पूछा गया था वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। और जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनको एनुअल रेगुलर एग्ज़ाम देना है वो इस पेपर को देखिए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस पैटर्न का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होता है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि जो ये पेपर आया था कल बायएनुअल एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस वही थे जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुके थे। इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बाकी सारे वीडियोस में कि जितने भी 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में उन क्वेश्चंस को ऑन प्रायोरिटी बेसिस अच्छे से कीजिए। आपका 80% पेपर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कल क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव। देखिए बेटा, ये केमिस्ट्री का पेपर है। इसमें जो देखिए अभी तो रिवाइज्ड सिलेबस चल रहा है, 2 साल से तो रिवाइज्ड एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि इससे पहले केमिस्ट्री में और 4 चैप्टर्स थे उनको डिलीट किया गया। सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया, सॉलिड स्टेट डिलीट हो गया, और भी कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए। इसीलिए इसमें न्यू सीरीज़ भी है, ओल्ड भी है। और जो आप हैं जिनको आगे जाके एग्ज़ाम देना है उनको न्यू सीरीज़ होगी, और जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको डिलीट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है, इसमें 4 सेक्शंस हैं, ये सबको पता है। सबसे पहले आपका एमसीक्यू सेशन होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या है सबको पता होगी, इट इज़ 55.56। आप आसानी से निकाल भी सकते हो। जैसे जो डेंसिटी है वाटर की दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml। हम ये भी कह सकते हैं 1000 ग्राम पर लीटर। तो अगर मास देखा जाएगा इसमें दैट इज 1000 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, दैट्स गिवन मास बाय मोलर मास। सो दैट विल बी 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स। इसको सॉल्व करोगे सो इट विल बी 55.5। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकले इसमें। तो ऑब्वियसली मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर विल बी 55.56 पर लीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है, आप जरा देखिए, चेक कीजिए। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इनमें से कौन टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। देखिए जो मोलैरिटी है, जो नॉर्मेलिटी है, जो फॉर्मेलिटी है, ये तीनों वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इसलिए अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी, फॉर्मेलिटी भी। लेकिन जो आपकी मोलैलिटी है, याद रखिएगा, जो आपकी मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। आपको पता होना चाहिए मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें वॉल्यूम कहीं नहीं नजर आता है। तो अगर ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है तो टेम्परेचर चेंज करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ता हूं, मुझे सिर्फ पेपर शेयर करना है, मुझे ये सॉल्व नहीं करना है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया है, ये एक गैल्वानिक सेल है, इसमें आपको बताया गया है पॉजिटिव टर्मिनल क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी हम एक गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, आपको पता है, लोन, LOAN। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, N का मतलब नेगेटिव। दैट मीन्स जो ये लेफ्ट हाफ सेल है यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, ये एक्ट करेगा एनोड, और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ऑब्वियसली जो ये है ये क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब जो सिल्वर रॉड होगी इसमें, जो सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका आंसर आ जाएगा AG। इसी तरह से यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, आराम से केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसका आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक कौन होता है आपको मालूम होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो वो डायमैग्नेटिक होता है, याद रखिएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, अगर
किसी केमिकल स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो डायमैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 तो वो पैरामैग्नेटिक है। इसमें जो आंसर आएगा दैट विल बी Sc3+, क्योंकि जो सेकेंडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ऑर्गन 3d1 4s2। अब अगर ये आपसे कह रहा है कि देखो बेटा Sc+3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो ये 2 और ये, तो फिर क्या बचा? फिर तो D0 सिस्टम और S0 सिस्टम, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये आपका डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव टाइप, आप जरा देखिए। ऑक्सीजन एटम इन अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, सबको मालूम होगा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH। अगर हम देखेंगे ये जो ऑक्सीजन है इसमें 2 लोन पेयर्स है, कितने हैं? 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करेंगे, सबको मालूम होगा कैसे निकालते हैं। ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, सो 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स, तो जो इसका स्टीरिक नंबर आएगा 2 + 2 यानी सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, दैट विल बी 4, सो इट विल बी sp3। आपको पता होगा, ये सारा आपने पढ़ा होगा जो भी रेगुलर 12th का एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी अल्काइल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो अल्केन और हेलो एरिन में पूछा गया है। तो अगर आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है RX, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो वो SN1 में जाएगा क्या SN2 में जाएगा? जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, तो ये प्रेफर करेगा SN2 मैकेनिज्म। क्योंकि जो SN1 है ना उसमें कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होती है, और अगर कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होती है तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से बनेगा ही नहीं। कॉमन सेंस की बातें हैं, आपको पता है ये सब, अब तो बड़े माशाल्लाह बड़े काबिल है। तो इसमें से एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखा है, considering the basic strength of amines in aqueous solution, which one of the following is least pKb value? देखिए, जितना pKb वैल्यू ज्यादा होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, और जितनी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी उतना pKb वैल्यू कम होगा। आपको पढ़ा होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है एनिलीन, सबको मालूम होगा। इस तरह से देखना, ये है आपका एनिलीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन। इसमें जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है ना वो डिलोकलाइज होता है, वो रेजोनेंस में जाता है, और वो नाइट्रोजन पे अवेलेबल ही नहीं रहता, तो वो इजीली ये लोन पेयर को डोनेट कर नहीं सकता, तो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी और pKb वैल्यू जो है वो कम होगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ाएंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस, अगर हम माल्टोस की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बताओ माल्टोस की हाइड्रोलिसिस से क्या निकल आएगा? सबको पता होना चाहिए, माल्टोस से 2 ग्लूकोस यूनिट्स निकलते हैं। यानी अगर आपके पास माल्टोस है, माल्टोस शुगर एक डाइसैकेराइड है, अगर आपके पास माल्टोस है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पे ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस निकलता है, 2D ग्लूकोस यूनिट्स। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये भी बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो बायोमोलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फिनोमिनन ऑफ म्यूटा रोटेशन? ये ऑप्टिकल रोटेशन आपने पढ़ी होगी बायोमोलिक्यूल्स में, इनमें से कौन ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करेगा? देखिए, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वहां पे फ्री एनोमेरिक कार्बन होना चाहिए, फ्री एनोमेरिक कार्बन। लेकिन जो ये सक्रोस होता है इनमें एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं, इसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन है नहीं, इसीलिए इसमें म्यूटा रोटेशन नहीं होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, आपको अंदाजा हुआ होगा कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं। उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ चुका है, जरा देखिए। डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में क्या फर्क है? इसी तरह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से फिनॉल को किस तरह से ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करेंगे, या हेलो अल्केन्स और मार्कोनिकोव्स रूल, इस पे क्वेश्चन आया है। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एमाइन्स में क्वेश्चन आया है। या विटामिन ए, बी और के, इसके सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिजीज लिखने थे। विटामिन बी की डेफिशिएंसी क्या होता है, के से क्या होता है। इसी तरह से डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी आया है, मॉलिक्यूलैरिटी आया है, और बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन की एग्जांपल। इसी तरह से फैराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स
बायोमोलिक्यूल्स से आया हुआ है। एमाइन्स, व्हाट आर एमाइन्स और इसकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी एमाइन्स, सेकेंडरी एमाइन्स, टर्शियरी एमाइन्स या एलिफैटिक एमाइन्स या एरोमेटिक एमाइन्स। इसी तरह से डी एंड एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रोल बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, ठीक है ना, या SN2 रिएक्शन हेलो अल्केन्स में, नेम रिएक्शंस में राइमर टाइमीन्स रिएक्शन एंड कॉल्बीज रिएक्शन आई हुई है, या ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ K2 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्डोल कंडेंसेशन आई हुई है। इसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं, वो भी पूछा गया है। वन ट हॉपस फैक्टर, ये भी सोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। कोरोजन ऑफ मेटल्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग और हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। कोहलरॉच लॉ, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है और इसकी एप्लीकेशंस। राइट डाउन 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, और उसके बाद ये रिएक्शंस दी गई है, ये बेसिकली कीटोन्स की रिएक्शंस है। एसीटोन जो है इसकी रिएक्शन एसीएन के साथ, एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, एथेनॉल के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। तो ये कल केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर पूछा गया था बायनल एग्जाम्स में, और सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। आई होप ठीक क्वेश्चन पेपर था, इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये कल का पेपर था जो हमने आपके साथ शेयर किया। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।